अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए बहुत ही वो सेहत वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, खजूर के लड्डू। अगर मैं इसको सेहत का ख़जाना बोलूँ तो ये भी इसके लिए कम है लफ्ज़। बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप बच्चों बड़ों सबको बना के दे सकते हैं और टेस्ट में लाजवाब होते हैं इंशाल्लाह। जो बच्चे ये खाते हैं चॉकलेट्स वगैरह, दांत ख़राब होने का ख़तरा होता है, आप ये बना के देंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर इंजॉय करेंगे और उनकी सेहत से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। चलिए आइए रेसिपी वो स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें ली हैं इन सब की जो क्वांटिटी है मैं कैप्शन में लिख दूँगी। खजूरें वो उनको भी मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। अब सब चीज़ों को मैं बारी बारी चॉप कर लूँगी। आप कुंडी में नहीं करूँगी क्योंकि वो ज़्यादा, चॉपर में भी नहीं करूँगी, मुझे पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए है। मुझे थोड़ा सा खड़े खड़े से ना ये जो सारे फ्रूट्स हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, वो खड़े से थोड़े से चाहिए, इसलिए चॉप फटाफट हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसको रुमाल वगैरह में डाल के तो बेलने से इसको कूट लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन चॉप कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो इजीली ये इन सबको बारी बारी हर चीज़ को, खजूरों की मैंने ऑलरेडी वो गिट के निकाल ली हैं। जो आप लोग ये डाइट वगैरह करते हैं, गिर रहे होते हैं कभी कहाँ, और ये बना के इंशाल्लाह नाश्ते में खाएंगे। कोई शुगर नहीं है इसमें। जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, वैसे भी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अभी से आप इनको स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये नो शुगर, कोई इसमें भी शामिल नहीं कर रही हूँ, कोई इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, देसी घी बस शामिल किया है। उसमें कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। इसमें जो मेवे जात में इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी, आप इसमें अखरोट वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास जो मेवे मौजूद थे मैंने वो सारे निकाल लिए। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको जो भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब मैंने सबको चॉप कर लिया था बारी बारी। अब मैंने जो खजूरें थी गिट के जिनको निकाला हुआ था उनको चॉपर की मदद से वो चॉप कर लूँगी। कोशिश करें खजूरें वो नरम वाली होनी चाहिए। ये देखें, ऐसे इसका पेस्ट बन जाएगा। आपके पास जो भी चॉपर हो आप उसमें कर सकती हैं। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, एहतियात से कीजिएगा, लग ना जाए। इसके बाद कढ़ाई लेंगे हम और इसको चूल्हे पे रख देंगे। मैंने नट्स वगैरह को रोस्ट भी नहीं करूँगी ताकि इनका ऑयल ना निकल ना जाए ज़्यादा। इसमें कढ़ाई में देसी घी शामिल किया 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें जो मैंने खजूरों का जो पेस्ट बनाया था वो शामिल कर दूँगी और इसको कोशिश करूँगी जितना इसको, ये बहुत ज़्यादा जान वाला काम है तो थोड़ा जान लगा के कीजिएगा। उसके बाद इसको जो खाएंगे तो फिर आप में भी जान आ ही जाएगी, जो आपकी ज़ाया हो जाएगी इसको बनाने में। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, पूरे घर वालों को बना के दें। बीमारियां, आपको पता है जैसे मौसम चेंज होता है, गले ख़राब, हर तरह तरह के मसले शुरू हो जाते हैं सर्दियों में। वैसे भी आपको सर्दी से बचाएंगे, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो भी आपको डाइट जो करते हैं उनके लिए बेस्ट है। एक नाश्ते में दूध के साथ ले लें। अभी इसको मैं भूनूंगी और आंच को मैंने तेज़ नहीं करना, हल्की आंच पे ये काम करूँगी क्योंकि मैंने देसी घी शामिल किया। आपको पता है कि ये ज़्यादा कुक होने से देसी घी वो जलने वाली स्मेल आ जाती है। इसको हल्की आंच पे ही रोस्ट करना है ताकि हल्का सा खजूरों में घी मिक्स हो जाए और कढ़ाई में साथ पकड़ के ये चम्मच से चिपकेगा। नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक में कर ले, लेकिन उसमें भी ये आपको जान लगानी पड़ेगी। खजूरें हैं उनको रोस्ट करना है। अभी मैं इस पॉइंट पर इसको मेवे डाल दूँगी ताकि वो घी के साथ थोड़े से रोस्ट हो जाए और खजूर वाला भी हमारा उसको भी थोड़ी सी हीट, जो भी नमी वगैरह उसमें होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही मैंने मेवे शामिल कर दिए हैं सारे, जो भी मैंने चॉप किए थे। आपके पास जो भी मौजूद हो आप उनसे मेवे, जो आप सिंपल बादाम और खजूर से भी इन लड्डुओं को बना सकती हैं, लेकिन बेहतर है ये 4-5 वो चारे मगज़ वगैरह, ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और ये ग्रीन कद्दू के बीज वगैरह ये शामिल कर सकती हैं आप। इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे, इतना इसको बाइंड कर लेंगे खजूरों के साथ, अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाए। हम जब इसको शेप दें तो अच्छी सी इसकी राउंड, आप जो शेप चाहते हैं इसको दे सकते हैं। बच्चों को चॉकलेट्स बार बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, वो शौक से खाते हैं, तो उस शेप में भी आप कर सकते हैं। ये देखें, इसके बाद मिक्स करने के बाद इसका ऐसा टेक्सचर हो जाएगा। अभी मैं इसको वो लड्डू बनाऊँगी इसके।
जिस साइज़ के आपको जो है वो लड्डू बनाने हैं उतना सा आप मिक्सचर हाथ में लीजिएगा। और इसको ज़रूरी नहीं है ये गरम गरम, ठंडे होने पे भी बेहतरीन ये बन जाएंगे। ये इस तरह हम लड्डू बना लेंगे। अब मैं इसको और इसकी खूबसूरत बढ़ाने के लिए, ताकि ये खजूरें हैं तो ये थोड़ी बहुत हाथों को लगती हैं, तो इसके ऊपर मैं जो है कोकोनट, ये आम मिल जाता है बुरादा कोकोनट का मार्केट से, वो लेकर आई थी, ऊपर से वो लगा दिए। अब आप इसकी लुक चेक करें, कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी इंजॉय करेंगे। कोई कह नहीं सकता कि आपने इसमें कोई, बहुत सेहत से ज़्यादा भरपूर हैं और इतने देखने में भी खूबसूरत हैं। आप गेस्ट भी वगैरह में भी स्नैक्स के तौर पर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। हेल्दी स्नैक्स है बहुत ज़्यादा। मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस विंटर, और ये कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और कोशिश करूँगी आइंदा विंटर के लिहाज से आपके लिए अच्छी और ईजी रेसिपी लेकर आऊँ। इसके लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी मैं आइंदा रेसिपी लेकर आऊँ आपको मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।